दिस इज द यूपीएससी प्रीलिम्स लास्ट 5 ईयर्स ट्रेंड एनालिसिस में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन किया हूँ। देखो, पॉलिटी का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 15% ये है, ये हर साल है। 12 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी का आना ही आना है। देखो, इकोनॉमी में 14 टू 18, एनवायरनमेंट में 14 टू 18, ज्योग्राफी में 10 टू 14, हिस्ट्री में इसमें मैं सबको ऐड किया हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री और एमएक 10 टू 15 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक 10% रखा हूँ। इसके अंदर आपका मतलब साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, बेसिक साइंस सब मिलकर है, और मिसलेनियस से 10%। अब आते हैं, इसको डिकोड करते हैं। नीचे देखो, कोर डोमिनेंट एरियाज, ये जीप है ना, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और पॉलिटी, यहाँ से कितने आते हैं देखते हैं। देखो, यहाँ पे मिनिमम को ऐड करो, 12 14 14 10 ऐड करोगे तो 50% हो जाएगा। 50% फ्रॉम जीप, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और पॉलिटी, मिनिमम 50%, मैक्सिमम कितना, इसको ऐड करो 65%। अगर इसे जीप फॉर्मूला से आपको 50 टू 65% कवरेज हो रहा है, तब क्यों दूसरे सब्जेक्ट के पीछे भाग रहे हो, समझ रहे हो। और देखो, अब ये जीप से ऐड कर दो हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री, एमएक, हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, 10 टू 15%, मतलब 50 प्लस 10 60%, और 65 प्लस 15 80%। तो 60 टू 80% वेटेज फ्रॉम जी प्लस हिस्ट्री, और जी प्लस हिस्ट्री प्लस साइंस एंड टेक को ऐड कर दो 70 टू 90%, क्योंकि साइंस एंड टेक का वेटेज 10% अप्रोक्सीमेटली है। अगर आपका 70 टू 90% ऑफ द पेपर फ्रॉम दिस एरिया, तो आप क्यों उतना भाग रहे हो दूसरा करंट अफेयर, ये वो, उसके पीछे मत भागो। ट्रस्ट मी, आपको अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है, आपको बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे, फिर आपको करंट अफेयर में पता चल जाएगा कौन सा मैं प्रायोरिटाइज दूं। समझ रहे हो। अब देखो, इंपोर्टेंट कॉम्बिनेशंस, देखो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अगर आप मान लो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, आप 28 से 36% वेटेज यहाँ से आते हैं, तो आप ये कर लोगे। अगर आपका मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, तो 24 से 32% यहीं से आते हैं। अगर आप छोड़ दो, आपका एनवायरनमेंट इतना नहीं होता है, इकोनॉमी नहीं होता है, तो पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी को देखो, 30% 26 से 35%। मतलब अगर आप ये तीनों में से कोई भी दो सब्जेक्ट पिक कर लो, 30% वेटेज तो आ रहा है। समझ रहे हो। अब चलो फाइनल समरी देखते हैं। जीप प्लस हिस्ट्री प्लस साइंस एंड टेक 70 टू 90%। अब आपको डिटेल में बताता हूँ एक्चुअली हमको क्या करना है। देखो, प्रीलिम्स का जो पेपर है ना, मैं एग्जाम हॉल का स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। आप जितना भी इकोनॉमी पढ़ लो, जितना भी आईआर पढ़ लो, जितना भी साइंस एंड टेक पढ़ लो, जितना भी एमएक पढ़ लो, आपका इतना स्कोरिंग नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री सब कोई पढ़ता रहता है साल भर, सब कोई पढ़ता रहता है। इसीलिए ये जो तीन चार टॉपिक है, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। खास करके एनवायरनमेंट का स्टैटिक से देखो, स्पेसिस के पीछे मत भागो। इतने सारे स्पेसिस हैं, एक दो क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो कुछ नहीं होगा। पॉलिटी का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ज्योग्राफी का बेसिक से एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये माइंडसेट करके जाओगे एग्जाम में, तभी जाके क्लियर होगा। ये है स्कोरिंग। आप जितना भी पढ़ लो, एग्जाम हॉल का स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। पॉलिटी इज मोर स्कोरिंग, देन एनवायरनमेंट स्टैटिक, देन ज्योग्राफी, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन इकोनॉमी, आईआर, साइंस एंड एमएक। इस हिसाब से प्रायोरिटाइज करो कि आपको पॉलिटी, देखो पॉलिटी आप भी पढ़ते हो, सब कोई पढ़ता है, साल भर पढ़ता रहता है। ओके, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरनमेंट का स्टैटिक, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपका स्कोरिंग ज्यादा होता है, तो आप उसको देखो ना। समझ रहे हो। अब चलो,